पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री के संबंध में विवादित पोस्ट करने के मामले में वाराणसी की लंका थाने में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दर्ज केस के मामले में बुधवार को स्थानीय पुलिस लखनऊ पहुंची। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित उनके मकान पर केस से संबंधित नोटिस दिया गया। उधर नोटिस को लेकर नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हजरतगंज कोतवाली से बुलावे के बाद बनारस के लंका थाने की पुलिस भी घर पहुंच गई है। जितनी मेहनत और तेजी मुझे परेशान करने के लिए की जा रही है, काश उतनी मेहनत और तेजी पटना की बेटी को न्याय दिलाने के लिए की गई होती। खूब बेटी बचा रहे हैं, लानत है। आपको बता दें कि बीते मई में लंका थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। केस के आरोप पत्र की प्रक्रिया पूरी करने के क्रम में बुधवार को उन्हें नोटिस दिया गया। लोक गायिका को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस की ओर से भी नोटिस दिया गया। लोक गायिका पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दायर मामले में बुधवार को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। ये टिप्पणियां कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को निशाना बनाकर की गई थी। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और अतुल एस. चंदोरकर की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा मामले की शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करके कहा कि गायिका के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने राठौर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 5 दिसंबर को लोक गायिका द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसने पाया कि प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज करने वाली पिछली पीठ द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद राठौर ने जांच में सहयोग नहीं किया था। राठौर के खिलाफ प्राथमिकी 27 अप्रैल को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज की गई और जांच जारी है। अब जरा सुनिए नेहा राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। पर बयान दर्ज करवाने के लिए आप पहुंची थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको तारीख दी थी उसके आधार पर, तो क्या कुछ आज आपसे सवाल रहे, बयान आपके दर्ज हो गए हैं या नहीं? बयान मेरे दर्ज हो गए हैं। क्या कुछ पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चन किए हैं आपके एफआईआर को लेकर के? मैं बस इस पे यही कहना चाहूंगी कि बयान दर्ज हो चुका है। जो पहलगाम की घटना थी उसको लेकर के देशद्रोह का जो मुकदमा था, उस पर क्या कुछ आपने? हाँ, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसको लेकर के देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वही चीज़ें प्रोसेस हो रही थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से मुझे मेरी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक भी लगी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत थी मेरे लिए। और उनका आदेश था कि 19/1/2026 को मुझे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। तो मैं कल आई हुई थी और जो तय समय था तो उस पर मैं पहुंची थी, लेकिन जांच अधिकारी महोदय जो है वो व्यस्त थे कि नहीं अपने कामों में। तो उन्होंने फिर मुझे 20/1/2026 आज का समय दिया हुआ था। तो आज फिर जो उन्होंने समय दिया हुआ था, मैं तय समय पर पहुंची थी और मैंने अपना जो है बयान दर्ज कराया। कोर्ट में जिस तरीके से कहा गया था कि विवेचना में सहयोग करने के लिए, तो अब यहाँ पर आपके बयान दर्ज हो चुके हैं, तो उसमें सहयोग की जो बातें की जाए तो आगे अभी क्या कुछ और प्रोसेस बताया गया? अब जो भी होगा वो बताएंगे मुझे। अब तो आगे का प्रोसेस मुझे नहीं पता। अब तो विवेचना अधिकारी जो भी करेंगे वो उनके पास है। तो ये आगे का प्रोसेस मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा, पर जो भी होगा मैं हमेशा सहयोग करने के लिए पुलिस का रेडी हूँ। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।